नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ नीतू भड़ाना और एक बार फिर से अपने चैनल नव में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है सदाबहार के बारे में। इस फूल के बारे में। इस पेड़ को आप सब लोग पहचानते होंगे, लेकिन क्या है इसकी विशेषताएं, क्या है इसके फायदे, क्या है इसका नुकसान और कैसे इस पेड़ को, इस पौधे को लगा सकते हैं, आज हम उसके विषय में सारी बातें करेंगे। सदाबहार, जैसे इसके नाम से ही पता लगता है, इसको सदामासी भी कहते हैं, बारहमासी भी कहते हैं। और अभिप्राय सबसे एक ही है कि यह जो फूल है यह 12 महीने खिलता है। शायद यही एक ऐसा फूल है जो 12 महीने फूल देता है, कभी सूखता नहीं है। सफ़ेद, बैंगनी और गुलाबी कई तरह के इसके फ्लावर्स का कलर आता है। छोटी छोटी झाड़ियों में होता है, पत्ते इसके इस तरीके से होते हैं और गुच्छों में ये होता है। जैसे झाड़ियाँ होती है ना नीचे नीचे इकट्ठी, उन झाड़ियों के रूप में ये होता है और इस पे ढेर सारे फूल आते हैं। आपके गार्डन की शोभा को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो आज हम चलिए करते हैं शुरू इसके बारे में बातें। पेस्टिसाइड की जगह मैं अपने घर में जितने भी पौधे होते हैं उन पर राख का उपयोग करती हूँ, और राख जो है वो एक पेस्टिसाइड का ही काम करती है और कीड़े नहीं लगने देती है। तो सदाबहार फूल के बारे में आपको मैं बताती हूँ। इसकी 8 तरह की प्रजातियाँ होती हैं और भारत में एक ही प्रजाति पाई जाती है। उनके कई तरह के नाम भी होते हैं। ये जो फूल है गर्मी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बहुत बड़ा हो जाता है। करीब करीब 15 इंच तक इनकी हाइट अच्छे से हो जाती है, 1.5 से 2 फुट तक। इनका रंग गुलाबी, पर्पल और सफ़ेद ज़्यादातर यही होता है। एक एक पंखुड़ी बिल्कुल अलग होती है, एकदम खूबसूरत, बहुत प्यारी सी, जैसे आप देख भी सकते हो। ये जो फूल हैं बसंत के दिनों में तो खिले ही होते हैं, लेकिन बाद में भी 12 महीने ये खिले ही रहते हैं। इस पौधे को उगाना बहुत ही आसान होता है। इसकी जो पंखुड़ियाँ अगर आप देखेंगे बहुत मुलायम और एकदम मखमली होती हैं। जैसे कि गुलाब का फूल होता है ना, वैसे ही ये फूल है। इसको हाथ लगाओगे उतनी ही सॉफ्टनेस इसके अंदर है। इस प्रजाति के जो पेड़ होते हैं इनको धूप बहुत पसंद होती है और इनकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो कई बार 5 इंच तक इतनी चौड़ी भी आराम से हो जाती हैं। वैसे तो ये गर्मियों से लेके बसंत तक खिलते ही हैं, परंतु कभी भी, मुझे तो लगता नहीं है कि ये कभी भी ख़त्म होते हैं। कई बार इनकी जो पेड़ की हाइट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 मीटर तक हो सकती है, वरना इतनी होती भी नहीं है। सदाबहार के पौधे को बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर इसकी जड़ में आप बिल्कुल भी पानी नहीं रखोगे ना, फिर भी ये कई दिनों तक आपको फूल देता ही रहेगा। और जब इसके फूल बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो वो खुद ही झड़ जाते हैं, और जैसे ही उन झड़ते हैं उन्हीं में बीज होते हैं और आसपास की जगह में वो बीज खुद बिखर जाते हैं और वहाँ से नए पौधे निकलने लगते हैं। और इसका जो फूल है आप देखोगे मोस्टली सभी फूलों में 5 पेटल्स, सभी फूलों का ना इसके अंदर एक ही आप देखेंगे सिनोरियस बिल्कुल सेम टू सेम कि 5 पेटल का ही फूल इसके अंदर होता है। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई वो होती है बस वो 1 इंच 1.5 इंच मैक्सिमम, बस इतनी ही होती है। डेली ढेर सारे फूल खिलते हैं, भगवान जी की पूजा में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन जो फूल है ना, वैसे इनको धूप बहुत अच्छी लगती है। जब गर्मियाँ होती हैं उस टाइम तो ये पीक पे होता है, फूलों से लदपद इतने फूल आ जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। इनकी जो पत्तियां हैं वो आप देखोगे एकदम सिमेट्रिकल हैं, एकदम साफ़ सुथरी हैं, बहुत ही प्यारी सी, चिकनी चिकनी एकदम से। और जैसे इनकी पत्तियां या फूल, जैसे आप इनको कभी तोड़ेंगे ना, मैं आपको तोड़ के तो नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इनको भी दर्द होता है, लेकिन इनकी पत्तियां अगर आप तोड़ेंगे तो उनके अंदर से एक सफ़ेद सा दूध निकलता है। और जैसे इनके अंदर अब फूल जब ख़त्म हो जाता है तो जो बीज है ना वो फलियों की तरह बन जाता है। ये देखिए जरा आप, जो फूल हट जाते हैं वहाँ पे ऐसी फलियाँ आ जाती हैं और ये जो फलियाँ पकने के बाद ये बीजों से भरी होती हैं और ये यहीं बिखर जाती हैं और इतने सारे प्लांट्स अपने आप नेचुरली ये खुद ही तैयार कर लेती हैं। ये फूल देखने में जितना आकर्षक और खूबसूरत होता है ना, उतने ही ज़्यादा इसके फ़ायदे भी होते हैं। इससे बहुत तरह की औषधि हम बनाते हैं। इसके फूल, पत्तियाँ, जड़, अलग अलग बीमारियों में उनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। तासीर इसकी सामान्य होती है, लेकिन फिर भी ये जो फूल है और इसके
पत्ते हैं वो बहुत ही कसैले होते हैं, बहुत ही कड़वे होते हैं। जैसे मान लो आपको कहीं पे घाव हो गया है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आप इन पत्तियों को पीस करके उस जगह पर लगा लो तो वो घाव भी बहुत जल्दी भर जाता है। मान लो किसी को फोड़े फुंसियाँ हो गई हैं, ठीक भी नहीं हो रही हैं, तो आप इसको भी इन पत्तियों को तेल में गरम करके और उस जगह पे अगर आप लगा लेंगे तो वो जगह भी बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कैंसर के लिए सदाबहार रामबाण बनकर उत्पन्न हुआ है। कैंसर जो कि बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, जिसमें मनुष्य के शरीर की कितनी कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं, शरीर के अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है बिल्कुल वीक हो जाता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। लेकिन अगर आप सही समय पर ध्यान दें और इसके पत्तों की चटनी बनाकर कैंसर के पेशेंट को सुबह खाली पेट दी जाए तो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर फिर से अच्छा होने लगता है, उसकी कोशिकाएं फिर से काम करने लगती हैं। जैसे किसी को एलर्जी हो जाए, लाल निशान पड़ जाते हैं और वो उनसे परेशान है, तो इन पत्तों का रस निकाले और उस एलर्जी वाली जगह पर भी आप इनको लगा सकते हो। सदाबहार के जो फ़ायदे हैं ना वो बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक कटोरी फूल इनको लेके अच्छे से धो लें और उनको सुखा लें, सुखा करके फिर उन फूलों का चूरन बना के पाउडर बना करके रख लें और ऐसे डिब्बे में बंद कर दें जिसमें हवा ना लगती हो, तो आप अपने बालों में इसका हेयर पैक बना करके वो भी लगा सकते हो और आपके बाल जो रफ़ हो गए हैं उनको ये रफनेस को दूर करने में बहुत काम आता है। अगर आपको चेहरे पे मुहासे हो रहे हैं तो आपको किसी, जैसे आप साबुन यूज़ कर रहे हो, क्रीम यूज़ कर रहे हो, फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसके घरेलू उपयोग से भी इनको ठीक कर सकते हो। बस करना क्या है, फूल और पत्तियाँ उनको साथ में पीस लो, उसका फेस पैक बनाओ, उसमें हल्की सी हल्दी और डाल लो, बस आपकी त्वचा भी जो है इससे खूबसूरत हो जाएगी और मुहासे भी ठीक हो जाएंगे। किसी तरह की खाज खुजली है तो भी ये बहुत आपको फ़ायदा देती है। अगर मान लो मधुमक्खी या ततैया उसने आपको काट लिया है, तो अगर उस जगह भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है, लाल हो रखा है, तो इसके फूल या पत्तों का रस आप वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यह आपके उस जहर को निकालने में भी मदद करेगा, स्वेलिंग को भी दूर करेगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। हर चीज़ के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स सभी होते हैं। अगर आप इस चीज़ को कुछ पत्ते या फूल आपको खाने हैं तो इसका भी कुछ जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत कसैला होता है, कड़वा होता है, तो आप इसको उपयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। और जैसे अब आप ये कि भाई ये पेड़ लगाना कैसे, इसके दो तरीके होते हैं लगाने के। एक तरीका तो ये कि जो मैंने अभी आपको दिखाए, इसके जो बीज हैं, जो फलियां हैं, अगर आप इन बीजों को स्टोर करके रख लेंगे, देखो, तो इनसे भी आप नए पौधों को लगा सकते हो। एक तरीका और है कि आप इसको कटिंग करके, मान लो इसकी आप टहनी, इसके अंदर एक विशेषता है, बिना जड़ निकाले कि इसकी टहनी अगर आप कहीं लगा दोगे ना तो वो वहाँ से नए पौधे की तरह खुद ही शुरू हो जाएगा। अब इसके बीज हैं, मान लो कैसे इकट्ठा करोगे, जैसे जैसे इनकी फलियां पक जाएंगी तो उनके बीच में से ये जो फलियां हैं वो खुद खुलने लगती हैं और बीज बिखरने लगते हैं। तो हमें क्या करना है कि बीज जब इसमें पड़ जाएं, लगे कि फलियां तैयार हो गई हैं, ये देखिए जैसे इसमें देखिए कितनी सारी फलियां हैं, तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि जैसे ही ये पक जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो बिखरने से पहले ही हमको इनको तोड़ के फलियों को अलग रख लेना है और उन बीजों को स्टोर कर लेना है। फिर हमें जहाँ भी डालना है, आराम से किसी भी ज़मीन को आप खाद डालेंगे, तैयार करेंगे और इन बीजों को डाल दीजिए, तो पौधे अपने आप कुछ ही दिनों में पूरी तरह से निकल जाएंगे और आपका घर भी एकदम से हरा भरा हो जाएगा। चाहे गमले में लगाओ, चाहे ज़मीन में लगाओ, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे बीज से लगाना है, यही पौधा आपको बीज से लगाना है, तो गमला ले लो। गमले में जैसे नीचे छेद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर किसी पौधे में ज़्यादा पानी हो जाए तो वो नीचे से निकल जाए।
और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा जो आधा गमला जो है वो मिट्टी से भर लीजिए, जो गार्डन की मिट्टी होती है। थोड़ी सी खाद डालिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जैसे मेरे यहाँ तो बकरी की ही खाद होती है, मोस्टली मैं वही यूज़ करती हूँ। वो बहुत ही बढ़िया अपना खाद जो है, मुझे लगता है कि उससे उन्नत कोई खाद होती नहीं है। तो उसके बाद आप इन बीजों को थोड़ी थोड़ी देर में डाल के स्पार्कल करके ऊपर से मिट्टी से ढक दो। कुछ ही टाइम में उनमें ये अपने निकल आते हैं पौधे छोटे छोटे, फिर आप उनको निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हो। अभी मान लो आपको कटिंग करके लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? कोई भी चाकू ले लो या फिर कोई सीज़र ले लो, और इससे ना जैसे कलम की तरह काट लेते हैं 5 से 6 इंच का। मान लो ये आपको लगाना है, तो यहाँ से आपने 5 या 6 इंच की इसकी कलम की तरह इसको काटा है। और इसके लिए दूसरी जगह तब तक आप गमला या नीचे ज़मीन में गड्ढा खोद करके तैयार रखें, और उसमें इसको दबा करके ठीक से लगा दीजिए। और उसके बाद आप इसको आराम से बस देखभाल करनी है, रोज़ाना रोज़ाना इसको पानी डालना है, और हल्की धूप जहाँ पे हो वहाँ रख दीजिए। थोड़े दिन में ही अपने आप इसमें से जड़ें निकलने लगेंगी और नए नए पौधे इसमें से तैयार होने शुरू हो जाएंगे। आपको इन पौधों की देखभाल करने के लिए क्या करना है? फूल तो बहुत सारे आएंगे, तो आप लेकिन तब आएंगे जब आप इनकी ठीक से केयर करें, उनको अच्छे गमले में लगाएं। और लेकिन गमले में क्या होता है ना, फूल थोड़े कम आते हैं। कोई भी पौधा हो, सदाबहार ही नहीं, कोई भी पौधा आप गमले में लगाएंगे तो फूल कम आएंगे, लेकिन अगर आप जितना ज़मीन में लगाएंगे उतना वो तेज़ी से फैलता है और इसमें ढेर सारे फ्लावर आते हैं। इस पौधे को थोड़ी धूप पसंद है, कोशिश करें कि ऐसी जगह लगाएं जहाँ धूप आती रहे। वैसे तो हर पौधे को सुबह शाम पानी देना चाहिए, दोपहर का पानी जो है वो काम नहीं देता है, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है अगर इसको आप 2-3 दिन पानी नहीं भी देंगे ना तो भी चल जाएगा। किसी गमले में लगाते हैं तो उसको ऊपर तक मिट्टी से ना भरें, बीच बीच में उसको थोड़ा सा आधे तक खाली रखें। तो बस मुझे लगता है कि आपको आज जो है सदाबहार के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है इसके रिगार्डिंग, और आपके शायद कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर हुए होंगे। तो आप प्लीज़ इसके बारे में जो भी है मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।